मेरे अजीज, मैं 3 वीडियो आपको इसी वीडियो के अंदर दिखाने के लिए जा रहा हूं। आपका दिल और दिमाग दोनों खुल जाएंगे। दिल्ली में जो अभी हादसा पेश आया है, बहुत अफसोस की बात है यार, बहुत अफसोस की बात है। बड़ा दुख हुआ सुनने के बाद में। जिसका जाता है उससे पूछो उसके दिल पर, उस परिवार पर क्या गुजर रही होगी। मैं 3 वीडियो आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। तीनों वीडियो को देखने के बाद में आप बहुत कुछ समझ जाएंगे, बहुत कुछ आपको सबक मिलेगा और बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगी इस हादसे से रिलेटेड। पहली वीडियो में जो इस भाई ने खुलासा किया है, ये तो वाकई आप खुद ही फैसला लीजिएगा कि सही कह रहे हैं या फिर गलत कह रहे हैं। दिल्ली में जो हादसा पेश आया, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है, ये नहीं बताया गया है कि ये महज एक हादसा था या फिर आतंकवादी एक साजिश थी। जो भी है, जो भी गुनहगार है, उसको 1 महीने के अंदर अंदर फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उसको 1 महीने के अंदर फांसी की सजा मिलनी चाहिए, हर हाल में मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी है, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता है। मैं आपको पहली वीडियो आपकी स्क्रीन पर दिखाने के लिए जा रहा हूं। मेरे अजीज, आपने इस वीडियो को प्ले कर ही दिया है तो जानकारी मुकम्मल लेके जाना। आप सोच रहे होंगे वीडियो लंबा दिखा है, बेशक वीडियो लंबा है, लेकिन 5 से 7 मिनट आप मेरे साथ बने रहे। उसके बाद में हमने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान बताया है और कलाम भी सुनाया है। हाँ मेरे अजीज, लेकिन पहले 7 मिनट हमारे साथ बने रहे और ये तीनों वीडियो देख करके जाएं और उसके बाद में खुद से दिल से फैसला लेना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अच्छे और सच्चे पैगाम आपको इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। पहली वीडियो आपकी स्क्रीन पर देखें, इस भाई ने क्या खुलासा करने की कोशिश की है, देखिए जरा। दिल्ली वालों, बिहार वालों, देश वालों, समझ लो जो ये धमाका हुआ है दिल्ली में, ये जो बम फटा है कार में, LNJP अस्पताल के हिसाब से 9 लोगों की मौत हो गई है अभी तक। आप 9:30 बजे हैं इस टाइम पर। अगर कल की रैली में कोई व्यक्ति इस धमाके के नाम पर वोट मांगे तो समझ लेना ये धमाका उसी हरामजादे ने करवाया है या उसकी टीम ने करवाया है। और अगर समलैंगिक संघ के बारे में पूरी जानकारी हो आप लोगों को, या इस पूरे के पूरे घटनाक्रम की जांच हो जाए निष्पक्ष और किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में, तो आपको पता चलेगा कि ये सारे तार राष्ट्रीय समलैंगिक संघ से जुड़े हुए मिलेंगे आपको। ये धमाका हुआ नहीं है, कोई आतंकी घटना नहीं है, ये किया गया है। और कल जो वोट ले जाएगी या मांगी जाएगी या रैली होगी, इसकी निगरानी आपको बना के रखनी है। देखो भाई, इस भाई ने तो अपना ओपिनियन आपके सामने रख दिया, लेकिन स्पष्ट इसकी जांच होनी चाहिए। और जो भी दोषी है, ये आतंकवादी साजिश है या कुछ भी है या किसी और की साजिश है, इसमें गुनहगार को, असली गुनहगार को सही वाली सजा मिलनी चाहिए, उसको डायरेक्ट फांसी दी जानी चाहिए। ये हमारी अपील है। क्योंकि भाई मैं फिर कह रहा हूं, जिसके घर से जाता है ना किसी का, उसको दर्द होता, उसको एहसास होता कि मेरा तो जवान चला गया। दिल्ली में एक जुम्मन खां है शास्त्री पार्क के, उनका पता नहीं चल पा रहा है और उसी हादसे की चपेट में जुम्मन खां भी आ गए थे, लेकिन नहीं तो उनकी भी डेड बॉडी मिली है और नहीं उनका कुछ पता चल पा रहा। उनके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है मेरे अजीज। अब मैं आपको बता दूं, मैं दूसरी वीडियो आपको जो दिखाने के लिए जा रहा हूं, हिंदुस्तान के माहौल को कैसा बना दिया गया है कि मुसलमान के नाम पर कुछ लोग अपनी रोटियां सेकते हैं और आम जनता के मन में जहर घोला जाता है कि यह मुसलमान का काम है। वो मुसलमान ही नहीं हो सकता जिसने इस तरीके से ऐसे कारनामे को अंजाम दिया होगा। अगर ऐसा तो अभी कहीं खुलासा नहीं हुआ है कि ये किसका काम है, लेकिन जो भी है उसको डायरेक्ट फांसी दी जानी चाहिए। तो मैं जो वीडियो अब आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं कि मुसलमानों के ताल्लुक से कहीं ना कहीं जहर घोला जाएगा आने वाले टाइम में। इस धमाके को लेकर भी मुसलमानों के ताल्लुक से जहर घोला जाएगा मेरे अजीज, लेकिन जनता को समझना चाहिए, आवाम को समझना चाहिए। इस वीडियो को देखें, इस भाई ने क्या बताया है कि मुसलमानों के ताल्लुक से आए दिन लोगों के मन में जहर घोला जा रहा है। दोषी जो है उसको सजा दी जाए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो। इस भाई ने क्या कहा है, 35 सेकंड की वीडियो देख लीजिए, आपका दिल और दिमाग खुल जाएगा। इस भाई के ताल्लुक से जो मुसलमानों के लिए अपने मन में नफरत घोल रहे हैं, उनके माइंड फ्रेश हो जाएंगे। देखिए इस भाई ने क्या कहा। उसके बाद में एक वीडियो और आपको दिखाएंगे। वही अब्दुल का बहन जाके पाकिस्तान को रेल दिया, सुफिया कुरैशी अब्दुल थी जी। वही अब्दुल APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन कहलाते हैं। वही अब्दुल वीर अब्दुल हमीद पाकिस्तान का 7 टैंक उड़ाते हैं। वही वीर अब्दुल हमीद डॉक्टर एजाज अली खान जो पटना वाले हैं, 10 रुपया में इलाज अभी भी करवाते हैं। वही खान सर अब्दुल जो थे, आज के दिन में हॉस्पिटल खोले और 30 रुपया में इलाज करवाएंगे। वही अब्दुल ओवैसी साहब की तरह हैदराबाद में 30 रुपया में अपना हॉस्पिटल चलाते हैं और गरीब का इलाज करवाते हैं। ठीक है ना। वही अब्दुल शाहरुख खान की तरह पूरा देश को रिप्रेजेंट करता है दूसरे देश में, खाली अब्दुल का नाम लेगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? समझने की कोशिश करें, हिंदू मुस्लिम में नहीं पढ़ना है। एक भाई ने लिख कर बताया, आप स्क्रीन पर अपनी उसकी कमेंट पढ़ सकते हैं यार। जरा पढ़िए कमेंट, क्या लिख रहा है इस कमेंट में, ध्यान से पढ़ें, स्क्रीन पर देखें, आप इसकी कमेंट्स को पढ़ें। इनका नाम है खालिद खान। ये लिखते हैं कि जब जब देश में इलेक्शन आता है तब तब ये होता है। क्या इनकी बातों में सच्चाई है?
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आखिरी वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, इस वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें। ये 2014 से पहले के देश के अंदर मुसलमान नहीं रहता था। मैं फिर वही उधर आपको लेकर के आ रहा हूं जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं कि मुसलमानों के मन में जहर घोला जाएगा, इस धमाके को लेकर के। पहले आप जरा ये वीडियो देखिए, चाचा क्या कह रहे हैं। मुसलमानों से डर है, मुसलमान राज करेगा। अरे यार 2014 से पहले क्या मुसलमान नहीं था देश में? जी 2014 से पहले क्या हिंदू नहीं था? या 2014 से पहले क्या हिंदू मुसलमान साथ नहीं रहता था? या 2014 से पहले हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई साथ में नहीं थे? कांग्रेस ने एक नारा दिया था और वो नारा इतना सफल रहा और सबको रोजगार और सबको रोजी हमेशा मिलती रही। हर घर के अंदर 5 सदस्य हैं और 5 के हाथ में रोजगार हुआ करता था। वो टाइम हमने देखा है। आज क्या बात हो गई? वही देश है, वही हिंदुस्तान है, वही दिल्ली है, वही एनसीआर है, रोजगार वही है, वही कंपनियां हैं, वही सरकारी डिपार्टमेंट है। आज जब मैं रिटायर होते होते मेरे पास एक आदमी पानी पिलाने तक को नहीं हुआ करता था। रिटायर होते होते मुझे खुद डायरी कई बार करनी पड़ती थी। तो ऐसी स्थिति मैंने देखी है। देखो मेरी बात सुनो मेरे भाई, ये जो वीडियो मैंने आपको 2 वीडियो दिखाई हैं, वही के मुसलमानों के ताल्लुक से जो जहर घोला जाएगा, इस धमाके को लेकर के ये घोला जा रहा है, उस जहर को हमें ख़त्म करना है। असली दोषी जो गुनहगार है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता है। मेरे अजीज़, यहाँ तक रुके रहने के लिए आपसे आपका दिल से शुक्रिया। अब मेरी एक बात और ध्यान से सुनकर जाएं। बहुत सारे हिंदू लोग भी हमें देखते हैं, मुसलमान देखते हैं। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आप तक सच्चा पैगाम पहुँचे और जनता समझने की कोशिश करे, आवाम समझने की कोशिश करे। जितने लोगों के मनों में अभी जहर घोला जाएगा या जा रहा है, उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जो असली गुनहगार है उसी को सज़ा मिलनी चाहिए। एक अगर गुनहगार है तो उसके साथ अगर मान लीजिए उसके परिवार के 50 लोग रह रहे हैं तो वो 50 गुनहगार नहीं है भाई, वो अकेला गुनहगार है, उसको फांसी दे दी जाए, हम कह रहे हैं। लेकिन जो और 50 है ना, जो बेगुनाह है, बेकसूर हैं, उनको टारगेट ना किया जाए यार, उनको टारगेट ना किया जाए। चलिए मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आपको बता रहा हूँ, सुनिए। जब यहाँ तक रुके रहे हैं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी सुनिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस शख्स ने नमाज फज्र अदा कर ली वो शख्स अल्लाह ताला की जिम्मेदारी में आ जाता है। मैं अपने गिरेबान में झांकूं, आप अपने गिरेबान में झांको कि हम कितनी नमाजें छोड़ रहे हैं। क्या हमने फजर की नमाज पढ़ी है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है। दुनिया इधर से उधर हो सकती है लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कभी भी टल नहीं सकता। तो गिरेबान में झांके आप भी और हम भी अपने, कि हम कितनी नमाजें पढ़ रहे हैं, कितनी नमाजों को छोड़ रहे हैं। क्या फजर की नमाज हमने पढ़ी है? बताइए कितनी नमाजें छोड़ रहे हैं फजर की। अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह में अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दिल्ली के अंदर जो लाल किले के सामने ये धमाका हुआ है, प्रशासन से हमारी बिलखुसूस अपील है, जल्द से जल्द उन दोषियों को, अगर वो चाहे कितना भी बड़ा कोई आदमी क्यों ना हो, कुछ लोग कुछ ज्ञान दे रहे हैं, कुछ लोग कुछ ज्ञान दे रहे हैं, अपने अपने माइंड के हिसाब से लोग ज्ञान दे रहे हैं कि इलेक्शन आ गए हैं तब ऐसा होता है, ये किसने करवाया है, ये यहीं के लोगों ने करवाया है, ये आतंकवादी साजिश है। जो भी है भाई क्लियर हो जाएगा। तो ये जनता को चाहिए, आवाम को चाहिए, इसका प्रोटेस्ट भी करें और इसको जब तक बिल्कुल खुलासा ना हो कि इतना बड़ा हादसा लाल किले के सामने कैसा हो गया। अगर ये आतंकवादी साजिश थी तो ये फिर कैसा अंजाम दे दिया, इतना तगड़ा करके कैसा अंजाम दे दिया इस चीज़ को। हम फिर कह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर इन जालिमों को, इन हरामजादों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, जो भी इस केस में इन्वॉल्व हैं, जो भी इस हादसे में इन्वॉल्व हैं, जिनके ये काम है। चलिए मैं कलाम पढ़ रहा हूँ 15 नवंबर यानी कि आने वाली, आज जो है 12 नवंबर है, कल 13, 14, 15 शनिवार के दिन सुबह 11 बजे से लाइव शुरू हो जाएगा, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम इंशाअल्लाह ताला 15 लोगों को बिल्कुल फ्री उम्रा करवाने वाले हैं। हमारा एक टारगेट है। तो आप लोग जो है 15 नवंबर को सुबह 11 बजे से हमारे इसी चैनल सलमान रज़ा ऑफिशियल पर लाइव में शामिल होना ना भूलें, ठीक है मेरे अजीज़। आज जो है 12 नवंबर है और चांद की 20 तारीख है। कलाम सुन लीजिए और ईमान ताज़ा कर लीजिए। ये कलाम शुरू करते हो, लेकिन हाँ, माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल मत दुखाना, अपना हुस्न व अखलाक हमेशा अच्छा बना कर रखना, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करो मेरे अजीज़, आजिज़ी पैदा करो। अपना हुस्न व अखलाक इतना अच्छा बना लो, सामने वाला देख के कहे कि अरे यार बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा है, बड़ा सच्चा है। झूठों पर अल्लाह की लानत होती है, तो झूठ मत बोलो मेरे अजीज़। जितना हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा 100 में से 100% बचो कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा।
नहीं बोलूँगा, झूठ से बचो मेरे अजीज़। आइए कलाम शुरू करते हैं। माँ बाप को हमेशा राज़ी रखें, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, बड़ों की इज्जत करें, छोटों पर शफकत करें। कभी भी किसी का दिल आपकी तरफ से दुखना नहीं चाहिए, कोशिश करें। और उन माँ बापों को भी चाहिए कि अपनी औलाद पर शफकत करें, जो डांटते हैं, गाली गलौज करते हैं, अपनी औलाद के साथ में गलत व्यवहार करते हैं मेरे अजीज़। उन माँ बापों को भी चाहिए कि आपकी औलाद जवान हो गई है, उसकी रिस्पेक्ट करो, आप भी उसकी इज्जत करो, उस पर शफकत करो। लेकिन मैं उस औलाद से कहना चाहूँगा, अगर आपके माँ बाप आपको कुछ भी कह रहे हैं, आपका हक नहीं बनता कि आप उन्हें डांटो, मारो, गाली बको या बेअदबी करो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अपने माँ बाप की शान में उफ भी ना करो। तो हमारी फिर क्या औकात है यार कि हम अपने माँ बाप की शान में उफ भी करें। अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह आप सबकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। अल्लाह हमारे वतन अजीज़ हिंदुस्तान में अमन और सुकून अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। हिंदुस्तान जिंदाबाद। आइए कलाम शुरू करते हैं। ज़िक्र आका से सीना सजा है, इश्क है तमाशा नहीं है। ज़िक्र अहमद से सीना सजा है, इश्क है तमाशा नहीं है। ज़िक्र अहमद से सीना सजा है, ज़िक्र अहमद से सीना सजा है। इश्क है तमाशा नहीं है, वो भी दिल कोई दिल है जहाँ में, वो भी दिल कोई दिल है जहाँ में, जिसमें तस्वीर तैबा नहीं है, वो भी दिल कोई दिल है जहाँ में, जिसमें तस्वीर तैबा नहीं है। कहे मचे मचे या रसूल अल्लाह। लामका तक है तेरी रसाई, गीत गाती है सारी खुदाई। लामका तक है तेरी रसाई, गीत गाती है सारी खुदाई। लामका तक है तेरी रसाई, गीत गाती है सारी खुदाई। वो जगह ही नहीं दो जगह में, वो जगह ही नहीं दो जगह में, जिस जगह तेरा चर्चा नहीं है, वो जगह ही नहीं दो जगह में, जिस जगह तेरा चर्चा नहीं है। ऐ मेरी मौत रुक जा अभी तो, फिर चलेंगे जहाँ तू कहेगी। हो मेरी मौत रुक जा भी तू, ऐ मेरी मौत रुक जा भी तू, फिर चलेंगे जहाँ तू कहेगी, फिर चलेंगे जहाँ तू कहेगी। अपनी मशक़े तसव्वुर में तैबा, अपनी मशक़े तसव्वुर में तैबा, मैंने जी भर के देखा नहीं है। अपनी मशक़े तसव्वुर में तैबा, मैंने जी भर के देखा नहीं है। वो भी दिल कोई दिल है जहाँ में, हाँ जिसमें तस्वीर तैबा नहीं है। शिद्दते गम से जलता है सीना, अब तो हिंद में मुश्किल है जीना।
शिद्दते गम से जलता है सीना। अब तो हिंद में मुश्किल है जीना। शिद्दते गम से जलता है सीना। शिद्दते गम से जलता है सीना। अब तो हिंद में मुश्किल है जीना। जल्दी आका बुला लो मदीना। कहे आमीन। जल्दी आका बुला लो मदीना। जल्दी आका बुला लो मदीना। जिंदगी का भरोसा नहीं है। जल्दी आका बुला लो मदीना। जल्दी आका बुला लो मदीना। जिंदगी का भरोसा नहीं है। जल्दी आका बुला लो मदीना। जिंदगी का भरोसा नहीं है। जल्दी आका बुला लो मदीना। जिंदगी का भरोसा नहीं है। जिक्र आका से सीना सजा है। इश्क है ये तमाशा नहीं है। जिक्र आका से सीना सजा है। इश्क है ये तमाशा नहीं है। खाक पाए नबी मोहम्मद इत्र हो मुस्तफा का पसीना। खाक पाए नबी मुँह पे मलना। इत्र हो मुस्तफा का पसीना। उनकी चादर का टुकड़ा कफन हो। उनकी चादर का टुकड़ा कफन हो। और कोई तमन्ना नहीं है। उनकी चादर का टुकड़ा कफन हो। और कोई तमन्ना नहीं है। दीवानो हज का सवाब लेना चाहते हो? हज का मुकम्मल सवाब मिलेगा। मकबूल हज का सवाब मिलेगा। सुनिए कि हज की दौलत जिसे मिल न पाए तो जाए वो घर अपने जाए। हज की दौलत जिसे मिल न पाए। हज की दौलत जिसे मिल न पाए तो जाए वो घर अपने जाए। वो घर अपने जाए। और माँ के कदमों को जो चूम ले अरे माँ के कदमों को जो चूम ले वो। कदमों को वो चूम ले जो संग असवद को चूमा नहीं है। माँ के कदमों को वो चूम ले जो संग असवद को चूमा नहीं है। मक्ता सुना आखिर क्या लिखते हैं शायर? काश हम भी मदीने को जाते। हाल दिल उनको रोकर सुनाते।
दिल को रो कर सुनाते, काश हम भी मदीने को जाते, काश हम भी मदीने को जाते, हाल दिल को रो कर सुनाते, हाल दिल को रो कर सुनाते, पर गरीबी से मजबूर हैं हम, पर गरीबी से मजबूर जामी, मुफलिसी से मजबूर जामी, पर गरीबी से मजबूर हैं हम, वरना किसमें ये जज्बा नहीं है, पर गरीबी से मजबूर हैं हम, वरना किसमें ये जज्बा नहीं